हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह आप क्लोज टेस्टिंग में 20 टेस्टर्स को सक्सेसफुली 14 डेज़ के लिए टेस्टिंग कराने के बाद किस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले कंसोल पर लाइव करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये मेरा अपना डैशबोर्ड है प्ले कंसोल का, और यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली 20 टेस्टर से 14 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कराया और अप्लाई फॉर प्रोडक्शन का टैब अनेबल हो गया है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर प्रोडक्शन के टैब के बाद आपके पास इस तरह का एक और ये फील्ड टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन के मुतल्लिका डाटा डाल देना है कि आपने अपने ये टेस्टर्स कहाँ से फिलअप करवाएं हैं। अगर पेड सर्विस ली है तो उसका जिक्र करना है, और अगर फ्रेंड से करवाएं तो उनसे जिक्र करना है। एक बात का याद रखना है कि तमाम टेस्टर्स डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से होने चाहिए, और तमाम टेस्टर्स रियल डिवाइसेस और यूनिक डिवाइसेस से होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ इजी इट वाज। सॉरी, मैं कह देता हूँ इजी था। फिर आगे चले जाते हैं, डिस्क्राइब द एंगेजमेंट यू रिसीव फ्रॉम टेस्टर्स ड्यूरिंग योर क्लोज टेस्ट, कि आप अपने टेस्टर से किस तरह से उनका फीडबैक कैसे लिया। तो ज़ाहिर बात है, टेस्टर्स ने आपको फीडबैक दिया दो तरीके से। एक तो जब आपने उनसे एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल कराई, तो एक तो फर्स्ट उन्होंने कमेंट्स किया, कमेंट के थ्रू भी आपने फीडबैक लिया, एंड सेकेंडली आपने उनके ईमेल एड्रेसेस जो आपने डाले थे, ईमेल एड्रेसेस के थ्रू भी आपने उनका फीडबैक टेस्टर से लेते रहते। तो उस तमाम उन दोनों चीज़ों का जिक्र यहाँ पर हमने इस सेक्शन में करना है। Testers use all the sections of application बल्कि ट्राई लिखते हैं, यूज़ की जगह बेहतर है ये वर्ड। नेक्स्ट आता है कि प्रोवाइड द समरी ऑफ द फीडबैक दे रिसीव फ्रॉम द टेस्टर्स, के आपने उनसे जो समरी है, जो फीडबैक उन्होंने दिया, उसकी क्या समरी थी। ठीक हो गया। तो हमने क्योंकि टेस्टर से उनका फीडबैक लिया अपने फ्रेंड से, तो उसका जिक्र यहाँ पर करने के टेस्टिंग फेज में मैंने अपने फ्रेंड से फीडबैक गैदर किया था, ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन को एक बेहतर तरीके से बना सकूं, ऑप्टिमाइज़ कर सकूं। और फीडबैक वो कहाँ से आपने लिया था, ज़ाहिर बात है आपने कमेंट्स के थ्रू लिया था और थ्रू उनके ईमेल एड्रेसेस से लिया था। इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर करना है आपने। नेक्स्ट इसको हम नेक्स्ट करेंगे। आपने पूछा कि इंटेंडेड ऑडियंस कौन सी है, तो वो यहाँ पर हमने लिख देना है कि आपकी ऑडियंस किस किस्म की है। तो आप एप्लीकेशन के हिसाब से देख लें कि आप अपनी एप्लीकेशन क्या प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि मेरी एप्लीकेशन मोबाइल से हवाले से थी, रिलेटेड थी सेलिंग के हवाले से, तो मैं उसका जिक्र यहाँ पर कर दूंगा। वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, तो मैंने वीडियो को यहाँ पे काफ़ी सारा फास्ट चलाया है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा डिस्क्राइब हाउ योर एप्लीकेशन प्रोवाइड्स वैल्यू टू द यूज़र्स, के आप अपनी एप्लीकेशन के ज़रिए अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स को क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन आपकी कोई गेमिंग के हवाले से, तो उनका गेमिंग का लिखेंगे। अगर आपकी एप्लीकेशन को एजुकेशनल के हवाले से, तो आप अपनी एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ लिखेंगे। आप क्योंकि मेरी एप्लीकेशन सेलिंग के हवाले से, तो मैं इसके अंदर यही लिख सकता हूँ कि मैं एक डील्स वगैरह या स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह यूज़र्स को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे पूछता है हाउ मेनी डॉल डू यू एक्सपेक्ट। आप इसमें 10K to 100K तक करना है। ज़ीरो वाले में नहीं जाना, आपकी एप्लीकेशन नहीं तो रह जाएगी लाइव होने से। मे भी पॉसिबिलिटी यही है, आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। रेडीनेस के आप, हाँ, ड्यूरिंग द टेस्टिंग, एक बात आपने बिल्कुल माइंड में अपने रखनी है कि आपने ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज अपनी एप्लीकेशन का एक अपडेशन या एक अपग्रेडेशन वर्जन लाजमी लॉन्च करना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंफर्म लाइव हो। अगर आप टेस्टर्स का मकसद क्या होता है, कंफर्म नहीं होता। ज़ाहिर बात है कि आपकी फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन 100% एक्यूरेट हो। टेस्टर से टेस्ट करवाने का मकसद ही यही है कि वो आपकी एप्लीकेशन से कोई ना कोई एम्बिग्विटी या कोई ना कोई उसमें से ड्रॉबैक फाइंड आउट करके आपको बताएं, और उसको आप दूर करके एक नया वर्जन लॉन्च करें।
तो ये आपने कंफर्म करना है ड्यूरिंग द टेस्टर्स, वो बेशक एक छोटा सा माइनर ही क्यों नहीं चीज़ हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि मेरे सेवरल टेस्टर्स ने मुझे बताया था कि आपकी एप्लीकेशन का आइकन इंस्टॉलेशन के बाद नहीं आता, तो मैंने वो उसका एक लिख दिया था कि ठीक है जी, वो मुझे टेस्टर ने बताया, तो फिर मैंने एक आइकन उसमें डालकर अपनी एप्लीकेशन को उसका अपग्रेडेड वर्जन डाल दिया था, जिसमें फिर टेस्टर्स के बाद इंस्टॉलेशन के बाद आइकन शो होता था उनके पास डिवाइसेस पे। उन उस सारी चीज़ का जिक्र यहाँ पे इस तरह से कर देना है। अगर आपकी कोई और चेंज आप छोटी माइनर से देखना चाहते हैं, आपने उसका जिक्र यहाँ पे करना है कि टेस्टर्स ने आपको क्या बताया था और आपने क्या चेंज लेकर उसके अंदर आए थे। यहाँ तक ये लिखने के बाद so after that make so after that issue make an icon for my app। आगे पूछता है कि आप किस तरह समझते हैं कि अपनी एप्लीकेशन आपकी रेडी है लाइव होने के लिए। ये बड़ा सा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ज़ाहिर बात है, आपने टेस्टर्स एप्लीकेशन टेस्ट करवाई, उनके फीडबैक को देखने के बाद आपने ये रियलाइज़ किया कि आपकी एप्लीकेशन रेडी है प्ले स्टोर के ऊपर लाइव होने के लिए। उन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर कर देना है हमने। ठीक हो गया, फुलफिल ठीक हो गया प्रोडक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पर ये लिखने के बाद इसको हम ठीक है अप्लाई कर देते हैं जी प्रोडक्शन के लिए। हाँ ठीक है, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। ये देखें जी, ऐसा यू हैव अप्लाइड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, आफ्टर 1 आवर या तकरीबन मैक्सिमम 6 आवर्स के बाद यहाँ पर एक और छोटी सी टैब अनेबल होती है व्यू टास्क के नाम से। तो उस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से टैब अनेबल होकर आती है आफ्टर फ्यू आवर्स। तो चलिए देखते हैं। ये इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, इस तरह से आपके पास ये व्यू टास्क की एक आपके पास ये अनेबल हो जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है, आपने कंट्रीज़ और रीजन सेलेक्ट करने हैं कि आपकी एप्लीकेशन लाइव होने के बाद किन कंट्रीज़ या रीजन्स में शो होगी। अगर सिर्फ अपना आप कंट्री करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो सिर्फ वो कर लें। अगर आपने सेलेक्ट ऑल कंट्रीज़ करना है तो वो कर लें। ये इट डिपेंड्स ऑल अपॉन यू कि आप अपनी एप्लीकेशन को किन किन रीजन्स में या किन कंट्रीज़ में लाइव करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया। अगर आप सिंगल एक कंट्री रखना चाहते हैं तो इस तरह करेंगे। अगर आप सेवरल करना चाहते हैं तो यहाँ पे और कंट्रीज़ लिखे उनको टिक करते जाएं। या अगर आपने तमाम कंट्रीज़ का करना है तो तमाम कंट्रीज़ का करके सेव पे करेंगे तो वो तमाम वो कंट्रीज़ आ जाएंगी। और टोटल 177 कंट्रीज़ हैं जिनमें आपकी एप्लीकेशन लाइव होगी। ठीक हो गया, हम चले कह देते हैं हम सब में कंट्रीज़ में करना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, और सेव पे क्लिक कर देते हैं, गो टू ओवरव्यू कर देते हैं और स्टे कर देते हैं, यहीं पे रुकते हैं फिलहाल। आपकी वो जो चेंज है वो ओवरव्यू के लिए चली गई है। और दोबारा आप अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन आएंगे, बल्कि रिलीज़ ओवरव्यू पे जाएंगे। रिलीज़ ओवरव्यू में आपने आना है और स्क्रॉल डाउन करना है और गूगल प्ले है इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। नहीं, ठहरें एक मिनट, प्रमोट रिलीज़ करनी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्शन की टैब आएगी, प्रोडक्शन पे आपने क्लिक करना है और ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, सही है लिखा हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
ये आपको वार्निंग दे रहा है, कोई इतना इसका इशू नहीं है। सेव करेंगे, गो टू ओवरव्यू पे चले जाएंगे और सेंड फॉर चेंजेस फॉर रिव्यू, इस पे आपने क्लिक कर देना है। सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू, आपकी जितनी भी चेंजेस थी उसमें आपने वो चेंजेस की थी, कंट्रीज़ वगैरह ऐड किए थे, वो तमाम की तमाम चेंजेस सेंड होंगी रिव्यू के लिए। और अब एप्लीकेशन जो है वो रिव्यू में, और आफ्टर हार्डली 3 to 4 आवर या मैक्सिमम 6 आवर्स के बाद आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगी। और आपको ये भी इन रिव्यू में तो मैक्सिमम आपको 6 आवर्स लगते हैं मैक्सिमम इन रिव्यू से लाइव होने में, इस फेज से। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन लिखा हुआ आ जाएगा अवेलेबल टू गूगल प्ले, जहाँ पे अभी इन रिव्यू लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो, अगर आप अपनी टेस्टिंग करवानी है अपनी एप्लीकेशंस के लिए, तो उसकी भी सर्विस का मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।